मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो प्रेजेंट बैंक 2023-24 में मोस्ट क्वेश्चंस हल करने के लिए हम जो एक छोटा सा कार्यक्रम बना रखा है प्रेजेंट बैंक 2023-24, इसके तहत अभी मैं जो पाठ बताने जा रहा हूँ वो है आपका अध्याय नंबर 7, जीव जनन कैसे करते हैं। जनन कैसे करते हैं। तो इसमें से किस प्रकार के प्रश्न आपके वहां पूछे जाएंगे, पहले प्रकार देख लीजिए और उसके बाद ये देखिए कि ये किस तरह से वहां आपको मिलेंगे, कैसे हल करना है। तो देखिए इसमें तीनों तरह के प्रश्न हैं, वस्तुनिष्ठ भी है, अति लघु भी है और रिक्त स्थान भी है। ये तो आपके होंगे एक एक नंबर के, और लघु प्रश्न है 2 और ये 2-2 नंबर के होंगे 4 नंबर के। तो अब आप समझ गए होंगे कि 5 प्रश्न और 7 नंबर के बोर्ड में पूछे जाएंगे। पाठ है जीव जनन कैसे करते हैं। तो आप देखिए एक ही ट्रिक्स में इन प्रश्नों को, जैसे सबसे पहले है क्या डीएनए पूर्ण प्रतिकृति का सर्जन करता है। तो इसमें 2 प्रश्न है, एक डीएनए का पूरा नाम और जनन की मूल घटना क्या है। तो वो क्या है, डीएनए की प्रतिकृति बनाना। क्लियर 2 क्वेश्चन। इसके बाद है एकल जीवों में जनन की विधियां। एकल जीवों में जनन की विधियां। अब आपको क्या करना है, प्रत्येक विधि और जंतु का नाम याद करना है। जैसे देखिए सबसे पहले है द्विखंडन। तो द्विखंडन में आपको लिखना है अमीबा। फिर इसके बाद आता है जैसे खंडन, तो इसमें लिखना है स्पाइरोगायरा। यहां आता है बहुखंडन। बहुखंडन में लिखना है आपको प्लाज्मोडियम लार्वा। प्लाज्मोडियम लार्वा। ऐसे ही फिर इसके बाद आता है मुकुलन। मुकुलन में लिखना है हाइड्रा। इसके बाद है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन में आता है आपका प्लेनेरिया। प्लेनेरिया। इसके बाद आप आ जाइए बीजाणु समासन। बीजाणु समासन, इसमें आता है आपका राइजोपस कवक। तो एक एक नंबर का प्रश्न तो इसी में है कि आपको क्या करना है कि सभी में किस में कौन सी विधि पाई जाती है। एक एक नंबर का क्वेश्चन तो इसी में हल हो गया है। अगर यहां से 2 नंबर का प्रश्न है, 2-2 नंबर के 2 प्रश्न हैं, तो किसी भी विधि के बारे में पूछा जा सकता है, वो 2 नंबर की हो जाएंगी। तो प्रत्येक विधि जैसे बहुखंडन है तो प्लाज्मोडियम लार्वा में इस विधि को समझाने के लिए आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि विधि अगर पूरी पूछी जाती है तो 2 नंबर की होगी, और सिंगल सिंगल एक एक नंबर के लिए आपको ये याद करना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद देखिए आगे आता है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो इसे एक एक नंबर के हिसाब से पहले आप अच्छे से सुन लीजिए। पुष्पी पादपों में एक लिंगी द्विलिंगी। एक लिंगी पुष्पों के 2 उदाहरण तरबूज और पपीता। इधर द्विलिंगी पुष्पों में सरसों, गुड़ैल, धतूरा जो भी है 2 उदाहरण रखना है। एक में एक ही होता है, या तो नर होता है या मादा होता है, दोनों में दोनों होते हैं। द्विलिंगी में दोनों लिंग उपस्थित होते हैं। परिभाषा क्लियर होगी। फिर इसमें छोटी परिभाषा है परागण, 1 नंबर की है। पराग कणों का मादा वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, परागण। उसी की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो स्वपरागण, दूसरे पे पहुंचते हैं तो परपरागण। याद करना होगा, एक एक नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद इसमें मोस्ट जो अब प्रश्न है कि यहाँ निषेचन पादपों में कहाँ होता है, परागनलिपि, ये बताना है। बीजांड फूल करके इसमें बदल जाता है, फल में बदल जाता है। फल में क्या होते हैं, बीज होते हैं। यहाँ से एक छोटा क्वेश्चन और होगा, अंकुरण। क्या होगा, अंकुरण। अंकुरण किसे कहते हैं, बीजों का नवोद्भिद पादप में बदलने की प्रक्रिया को अंकुरण कहते हैं।
तो ये हो गया पुष्पी पादपों में से छोटे छोटे एक एक नंबर के क्वेश्चन। अब हम इसके बाद आ जाते हैं मानव में लैंगिक जनन। तो मानव में लैंगिक जनन के लिए दो अलग अलग बताए गए हैं, एक नर जनन तंत्र, एक मादा जनन तंत्र। पहले नर जनन तंत्र के मोस्ट क्वेश्चन समझ लो। मानव शरीर का सबसे ठंडा अंग कौन सा है? वर्षण। समझ गए? वर्षण कोश या वर्षण। वर्षण में क्या होता है? दो चीजें बनती है, एक शुक्राणु और एक टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? लैंगिक गुण, लैंगिक लक्षणों को निर्धारित करता है। शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? वर्षण में। एकत्रित कहाँ होते हैं? शुक्राशय में। शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करते हैं? तरल देते हैं जो इन्हें पोषण प्लस गति प्रदान करता है। इतना याद करना है एक एक नंबर में। अब मादा जनन तंत्र में आ जाओ। मैथुन क्रिया कहाँ होती है? योनि में। अंड का निषेचन कहाँ होता है? अंडवाहिनी में। भ्रूण का रोपण कहाँ होता है? गर्भाशय में। अंडाशय क्या है? ग्रंथि। क्या देती है? एस्ट्रोजन और अंडाणु। समझ में आ गया? अब यहाँ से एक नंबर का प्रश्न और आगे बढ़ेगा। अंडाणु का निषेचन नहीं होने पर क्या होता है? तो आपको नीचे लिखा होगा ऋतुस्राव। पहली बार होता है रजोदर्शन, ये 12 से 14 वर्ष में होता है। अंतिम बार होता है 45 वर्ष की उम्र में। हम इसे क्या कहते हैं? रजोनिवर्ती। रजोनिवर्ती, रजोदर्शन, दोनों बातें समझ में आ गई। एक एक नंबर के क्वेश्चन है। ऋतुस्राव अगर पूरा पूछा जाता है तो 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। ऋतुस्राव क्या है समझाइए। तो अंड का निषेचन नहीं होता है तो अंडाणु गर्भाशय की मोटी दीवार के साथ म्यूकस रैक्ट के रूप में योनि मार्ग से बाहर निकल जाते हैं। हम इसे क्या कहेंगे? ऋतुस्राव। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद देखिए आगे, यहाँ तक अच्छा समझ में आ गया होगा। एक एक नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आ गए हैं। मादा का हो गया, नर का हो गया। अब इसके बाद निषेचन की प्रक्रिया, भ्रूण का बनना। भ्रूण और गर्भ दोनों में अंतर है। जो शुरुआत में बनता है उसे भ्रूण कहते हैं और सभी अंग विकसित हो जाए उसे गर्भ कहते हैं। गर्भाशय में भ्रूण के पोषण के लिए एक संरचना पाई जाती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। समझ गए? एक नंबर का क्वेश्चन। अब इसमें जैसे जैसे नीचे जाएंगे जनन स्वास्थ्य आएगा तो उसमें आपको क्या बताना है? 2 जीवाणु जनित रोग और 2 वायरस जनित रोग। ये मोस्ट क्वेश्चन है, इसको याद करना है। और इसके बाद जैसे गर्भ निरोधक युक्तियां, इसमें आप कंडोम है, पुरुष और महिला नसबंदी है, आपके 1 या 2-3 आपको याद होना चाहिए। तो ये तो हो गए आपके जीव जनन कैसे करते हैं कि छोटे 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 क्वेश्चन आराम से आप हल कर सकते हैं। इसके अलावा बीच में से जो मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन पे एक बार फिर नजर डाल लो। एक है उत्तक संवर्धन, मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है आपको। काटो, घोलो और लगाओ। पेड़ की टहनी की काटना है, यूरिया के घोल में डुबोना है और मिट्टी में रोपित करना है, इसको हम उत्तक संवर्धन कहते हैं। पादप की पत्ती से नया पौधा बनने की प्रक्रिया समझ गए, कायक प्रवर्धन कहलाता है। कायक प्रवर्धन पादपों में पाया जाता है। तो कायक प्रवर्धन होगा तो पत्ती का नाम क्या लिखेंगे? ब्रायोफिलम, पत्थर चिट्टा। एक मोस्ट क्वेश्चन ये भी है। अब इसके अलावा जैसे अंडवाहिनी में अंड का निषेचन होता है, अंकुरण है और एक लिंगी द्विलिंगी के उदाहरण हैं। बाकी इनमें से एक विधि ये पूछी जा सकती है। तो छोटे क्वेश्चन यही होगी। अब आप बात कर लीजिए बड़े क्वेश्चंस की कि बड़े क्वेश्चन में क्या हो सकता है। तो देखो इनमें से कोई भी विधि पूछेगा तो आपको 2 नंबर देगा। क्लियर है? अब आप सीधे आ जाइए बड़े जो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन है। कायक प्रवर्धन पादपों में होता है, इसको ध्यान रखना। कायक ये भी वेरी मोस्ट है, कायक प्रवर्धन। कायक परिवर्धन या प्रवर्धन जो भी है ये पादपों में होगा। ये भी 2 नंबर का मोस्ट क्वेश्चन है। अब इसके बाद आराम से देखिए 2 नंबर का परागण किसे कहते हैं? स्वपरागण और परपरागण में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक 2 नंबर का क्वेश्चन ये है। ऋतुस्राव का कारण से एक 2 नंबर का क्वेश्चन एक ये भी है।
समझ में आ गया। एक लिंगी द्विलिंगी पुष्पों में उदाहरण सहित अंतर समझाइए, 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए मोस्ट क्वेश्चन, प्रोस्टेट और शुक्राशय ग्रंथि के कार्य, 2 नंबर का क्वेश्चन है। और मादा में तो अंडाशय से संबंधित क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन वहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं होगा। एक ये ध्यान रखना, नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र पूछा जा सकता है 2 नंबर में। समझ में आ गया होगा। जनन स्वास्थ्य पे घुमाकर प्रश्न पूछ सकता है। जनन स्वास्थ्य के दौरान या किशोर अवस्था के दौरान पुरुषों को और महिलाओं को किस प्रकार की सावधानी या स्वच्छता बरतनी चाहिए, इस प्रश्न को अच्छे से एक बार पढ़ के जाइएगा। किशोर अवस्था के दौरान लड़कियों को और लड़कों को अलग अलग किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए, इसको घुमाया हुआ प्रश्न होगा और ये पूछ सकता है। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक एक नंबर के क्वेश्चन तो किस तरह से आएंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन किस तरह से आएगा। सभी आप इसी पैटर्न के आधार पर इस पाठ को अच्छे से तैयार करेंगे। सबको समझ में आया। ये था पाठ नंबर जीव जनन कैसे करते हैं। वैसे इसमें एक और भी मेरिट स्तर का लंबा प्रश्न है, जैसे लैंगिक जनन प्रणाली क्यों आवश्यक है। तो ये क्यों आवश्यक है पहले सुन लीजिए। डीएनए की मात्रा के निर्धारण के लिए, जीव जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, और तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं जीव विकास और जाति उद्भव के लिए लैंगिक जनन प्रणाली आवश्यक है। फिर अगर ज़्यादा और डीपली जाता है तो वो ये भी पूछ सकता है कि किशोर अवस्था के दौरान लड़कियों में कौन से परिवर्तन आते हैं और लड़कों में कौन से परिवर्तन आते हैं। तो आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना है, एक एक नंबर के क्वेश्चन तैयार करने हैं, फिर उसके बाद 2-2 नंबर के तैयार करने हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ओके।